आज मैं आपके साथ होममेड बकलावा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना भी आसान है और खाने में तो ये होता ही मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें इसका शुगर सिरप बनाना है। 1 कप मैंने चीनी ली है, आधा कप पानी है। चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए वहाँ तक हमें इसको चलाते रहना होगा। गैस को हम कम ही रखेंगे। चीनी हल होना शुरू हो गई है। इसी वक्त डाल दें 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 से 2 कतरे डाल दें केवड़ा एसेंस के। या आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले लें। इस तरह से क्या है, चीनी आपकी जमेगी नहीं और इसे चलाते रहें जब तक कि हल ना हो जाए चीनी। और अब हम चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। चीनी जब मेल्ट हो जाती है तो 2 से 3 मिनट पका लें, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे क्योंकि चीनी थोड़ी देर हम रखेंगे तो गाढ़ी हो जाएगी। देखें, बस इतना ही पकाना है। गैस को यहाँ बंद कर देंगे और चाशनी को साइड में रख देंगे। इसके अंदर एक ट्विस्ट है, हमें ना तो रोटी इतनी पतली बेलनी होगी कि जो हमसे बेले ही नहीं, क्योंकि अक्सर रोटी फट जाती है, नहीं बेल पाती है। तो इसके लिए हम करेंगे मांडा पट्टी का यूज़। ये मेरी होममेड है और देखें कितनी मैंने पतली इसको बेला है। इसमें से हाथ नज़र आ रहा है, तो इतनी पतली आपकी मांडा पट्टी होनी चाहिए। तो इसको हम मांडा पट्टी से बनाएंगे और जितना हो सकता है इसे पतला बनाएं। मांडा पट्टी के ऊपर पहले आपने बटर लगा लेना है। बटर को मेल्ट कर लें, लगाना आसान होगा। पूरी आप शीट पे लगा लें। इसके बाद में इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे बादाम और थोड़े से पिस्ते मैंने मिला लिए थे, इसका पाउडर डाल देंगे। फिर इस तरह से हम एक पीस को उठाएंगे, दूसरे पीस पे रख देंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे और एक सिरे को हम नीचे दबा देंगे। मगर ये मांडा पट्टी है, थोड़ी बहुत दुश्वारी होती है, मगर बनेगा बहुत परफेक्ट। बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो बकलावे का होता है। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर देना है। देखिए, एक हमारा बनके तैयार हो गया। इस तरह से हम तमाम बना लेंगे। तमाम बनाने के बाद पहले हमें जिस प्लेट के अंदर या ट्रे के अंदर हमें बकलावा बनाना है, बेक करना है, उसे हम पहले ग्रीस करेंगे बटर के साथ ही। तो बटर से पहले ग्रीस कर लें, फिर इस तरह से आप रखते जाएं एक एक। देखिए, मेरी प्लेट थोड़ी बड़ी थी तो मेरे इसके अंदर थोड़ा फासला हुआ है। अगर आप छोटी प्लेट लेंगे तो एक के साथ एक चिपक कर आएंगे, तो क्या ये शीट खुलती भी नहीं है। बहुत आसानी के साथ फिर ये इसी तरह से अपना शेप में रहती है। इसको अभी हमें कुछ भी नहीं लगाना है। इस तरह से देखें, तमाम मैंने बना लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम बटर डालेंगे, मेल्टेड बटर डालना होगा। तमाम जितने भी हमने बकलावा बनाया है सबके ऊपर हम मेल्टेड बटर डाल देंगे। इसके बाद में इसे हम अवन में बेक करेंगे, क्योंकि ये पतीले में बेक नहीं होता है, कलर अच्छा नहीं आएगा। तो इसे हम बेक करेंगे अवन में 180 डिग्री के ऊपर 10 मिनट के लिए। पहले तो हम प्री हीट करेंगे, उसके बाद में हमें इसको अवन में रख देना है और 180 डिग्री के ऊपर ही रखेंगे हम। तकरीबन इसे बेक होने के अंदर 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये मांडा पट्टी है, 25 से 30 मिनट लगेंगे। बेक हो गए, अवन से मैंने निकाल लिया है। इसी वक्त हम इन पे लगा देंगे पिस्ता। पिस्ते को भी मैंने पाउडर बना लिया था, थोड़ा मोटा मोटा इसको चॉप कर लिया था। चॉपर के अंदर आप डालें और चॉप कर लें, आसानी से ये चॉप हो जाते हैं। और इसके बाद में जो सिरप हमने बनाया था, अब वो सिरप डाल देना है और मज़ेदार से हमारा पकलावा बनके तैयार है। वो भी हमने विदाउट शीट बनाया है, यानी कि हमने इसके लिए मांडा पट्टी का यूज़ किया है। टेस्ट में इसका बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होगा। ये वही टेस्ट आएगा जो टेस्ट बकलावा का होता है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बकलावा की रेसिपी दी है, तो आप भी मांडा पट्टी से बना सकते हैं। इनके काफ़ी तरीके हैं, जो आपको ईज़ी लगता है। सिगार के शेप में भी बना सकते हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जो आपको ईज़ी लगे तो आप बना सकते हैं। और बकलावा स्वीट्स बनके तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार है। आज मैं आपके साथ कराची हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे जेली हलवा भी कहा जाता है और कराची हलवा भी कहा जाता है, और इसे आप घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। सबसे पहले इसका हम मोल्ड तैयार करेंगे, जिसमें हमें जमाना होगा। उसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमें डिमोल्ड करने में आसानी हो। और इसी के साथ लेंगे हम 1/4 टीस्पून से भी कम टाटरी लेंगे और 1 टीस्पून पानी में इसे हल कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे।
अगर टाटरी ना डालना चाहें तो इसकी जगह आप 1 टीस्पून नींबू का रस भी ले सकते हैं, मगर हलवाई वगैरह टाटरी ही यूज़ करते हैं। और मैं आज आपको ये हलवा कप के मेजरमेंट से बताऊंगी ताकि आप परफेक्ट बना सकें। आप कोई भी प्याली कप सेट कर लें। आधा कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और 2 कप लेंगे हम पानी। अच्छे से इसे हमें हल कर लेना है। पहले 1 कप पानी डालें और मिक्स कर लें, क्योंकि नीचे बैठ जाता है कॉर्नफ्लोर। जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर दूसरा कप पानी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने घी लिया है, आप जो भी घर में यूज़ करते हैं घी ले सकते हैं। मैंने देसी घी लिया है और ये लिया है 100 ग्राम। आप घी का कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, वरना इस हलवे के अंदर थोड़ा घी ज़्यादा ही लगता है, तो मैंने 100 ग्राम लिया है। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे चीनी, और चीनी यहाँ हम लेंगे 200 ग्राम। अभी गैस ऑन नहीं किया है। आधा कप लेंगे पानी का, गैस ऑन कर देंगे। चीनी को हमें हल कर लेना है। गैस को हम तेज़ नहीं रखेंगे, मीडियम से थोड़ा कम रखेंगे। देखिए चीनी अच्छे से हल हो गई है। अब इसी वक्त डाल देना है टाटरी या नींबू। इससे आपकी चीनी जमेगी नहीं, क्रिस्टलाइज नहीं होगी, तो इसी वक्त आपने डाल देना है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें और जो हमने कॉर्नफ्लोर हल करके रखा था वो डाल देंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। एक हाथ से चलाते जाएं और दूसरे हाथ से डालते जाएं। इस तरह से लम्स नहीं पड़ेंगे और गैस को आपने बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो गैस के ऊपर ही इसको पकाना है। बस यही इसका मेहनत वाला काम है, वरना इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे, हाथ बिल्कुल रोकना नहीं है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो रहा है और आप देख सकते हैं इसमें पीसीस बनना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से ही पकेगा ये। और गैस को हमने स्लो ही रखा है। देखिए इस तरह से जब आप पकाते जाएंगे तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। बस गैस को आपने कम ही रखना है, ये बस ख्याल रखिएगा। हलवा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया। अब इस वक्त हम डालेंगे इसमें घी। 1-1 चम्मच करके घी डालना होगा, एक साथ घी नहीं डालना है। जब तक ये घी अच्छे से मिक्स ना हो जाए जब तक आप दूसरा चम्मच घी का नहीं डालिएगा। देखिए जब घी अच्छे से जब्स हो जाता है तो देखिए बिल्कुल खुशक सा हो जाता है। फिर आपने घी डाल देना है। इसी तरह से पूरा 100 ग्राम घी इसमें लगेगा। पूरा 100 ग्राम घी इसमें डाला जाएगा, मगर इसी तरह से चलाते रहना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है। और स्लो गैस पे बनाएं, उससे क्या होगा, इस काफ़ी स्टेजी बनेगा और ये खिंचने वाला हलवा होता है ना जैसा, बिल्कुल वही बनेगा। इसकी तमाम मेहनत जो है इसकी इसी भुनाई के अंदर है। बस आपने जब देखा कि घी बिल्कुल इसने जब्स कर लिया है, फिर आपने घी 1 चम्मच डाल दिया। इसी तरह से 100 ग्राम जो घी है वो पूरा इसमें जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब इसी वक्त मैं डाल दूंगी इसमें आखिरी चम्मच घी का। अभी इस हलवे को बनते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और यही इसकी भुनाई है। गैस को आपने ना मीडियम रखना है ना बिल्कुल स्लो रखना है, बस स्लो से थोड़ा सा बढ़ावा होना चाहिए और आपका परफेक्ट हलवा बनके तैयार होगा। बस इसको इस तरह से चलाते रहें, नीचे लगे नहीं। अगर आपने हाथ चलाना छोड़ दिया तो नीचे लग जाएगा और फिर हलवा अच्छा नहीं बनेगा। एक तरफ हम इस तरह से इसको चलाते रहेंगे और दूसरी तरफ हमने जो मोल्ड तैयार किया था उसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा जब हम इस हलवे को सेट करने रखेंगे। और देखिए हलवे को पकते हुए पूरे 30 मिनट हो चुके हैं। अब इस वक्त हम कलर डालेंगे। मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, आप चाहें तो रेड ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो कलर डाल दें। या चाहें तो आप इसे ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं, मगर ये कलरफुल ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें फूड कलर डाला है। कलर डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। 3 से 4 मिनट मैंने मज़ीद कलर डाल के पका लिया है। अब इसी वक्त ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो भी आपके पास हों। मैंने यहाँ बादाम लिए हैं और जो 4 मगज़ होते हैं वो लिए हैं, थोड़ा सा मैंने काजू लिया है, तो ये डाल देंगे और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट डाल के भी हम 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लेंगे। इसकी निशानी पकने की ये होती है कि ये जो जितना भी हमने इसमें घी डाला है वो घी छोड़ना शुरू कर देता है। और देख सकते हैं तमाम घी इसका रिलीज़ हो गया है, तो ये हलवा तैयार हो चुका है।
अब इसे जल्दी से हमें मोल्ड में डाल देना है, जिसको हमने ग्रीस करके और बटर पेपर लगा के रखा था उसमें डाल देना है। इसीलिए बटर पेपर हम पहले लगा के मोल्ड में रख देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, बस इसे फ़ौरन से डालना होता है। तो सबसे पहले आप बटर पेपर पैन में लगा के और रख लें। जिस बर्तन में आप इसको सेट करना चाहते हैं उसमें पहले आप बटर पेपर लगा के ऑयल वगैरह लगा के रख दें। अब इसे ठंडा होने देंगे 30 से 40 मिनट, ताकि रूम टेम्परेचर पर ये आ जाए। फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। और देखें रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसे डीमोल्ड कर देंगे और इसका जो इस पर हमने पेपर लगाया था उसे एहतियात के साथ हटा देना है। और इसके पीसीस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें। जितने पीसीस आपने छोटे बड़े करने हैं इस तरह से पीसीस कर लें। कराची हलवा बनके तैयार है। इसे जेली हलवा भी कहा जाता है और कराची हलवा भी कहा जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है, काफ़ी महंगा भी मिलता है, तो आप इसे बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ कलाकंद की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने मार्केट से खोया नहीं लिया है। ये खोया मलाई का है, जिससे मैं घी निकालती हूँ। मैं देसी घी जब निकालती हूँ तो मलाई से निकालती हूँ। उसके ऊपर जो ये खोया बच जाता है ये वही खोया है, इसलिए मैंने मार्केट से खोया नहीं लिया है। इसके साथ ही आज मैं आपको कलाकंद की रेसिपी दूंगी। और ये मैंने लिया है 250 ग्राम से ज़्यादा है। जब भी मलाई बनाती हूँ, मलाई से घी बनाती हूँ, तो जो खोया निकलता है उसे ठंडा करने के बाद मैं फ्रीज़र कर देती हूँ। इस तरह से ये ख़राब नहीं होता है और जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। और ये मार्केट से भी अच्छे टेस्ट का खोया होता है। 1/4 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर का। 1 प्याली मैंने दूध लिया है। इसमें हम हल कर लेंगे, इससे क्या है लम्स नहीं बनते। 1 टीस्पून लेंगे मैदा का। अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेना है, ये ज्वाइंट का काम करेगा। हम मलाई का खोया यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 टीस्पून मैदा की। मिल्क पाउडर के साथ हल करके इसे भी साइड में रख देंगे। 1 गिलास दूध लिया है, ये पहले से बॉयल है, मगर फिर भी इसका हम एक बॉयल लेंगे। दूध में बॉयल आ गया है। अभी हम 2 से 3 मिनट दूध को इसी तरह से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट मैंने दूध को देखें अच्छे से पका लिया है। अब इसी वक्त हम ये खोया डाल देंगे। ये खोया 250 ग्राम, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा है। खोया डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी पकाएंगे, ताकि इसमें छोटे छोटे जो पीसीस होते हैं वो हल हो जाए। देखिए गैस को कम रखना होगा और इसको चलाते रहना है, वरना क्या है बीच में से ये लग भी सकता है, तो हमारा जो कलाकंद है वो जलेबे की खुशबू जब आएगी तो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे आपने इस तरह से चलाते रहना होगा। कम से कम 3 मिनट करीब इसी तरह से अभी पका लें। देखिए 3 मिनट मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया और चलाती रही हूँ। अब इसी वक्त जो हमने मिल्क पाउडर का दूध बनाया था वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर भी नीचे बैठ जाता है, इससे थिकनेस आएगी। और साथ ही डाल देंगे इलायची का पाउडर और गैस को कम ही रखना है। देखिए मैंने 3 इलायचियाँ ली थी जिनका मैंने पाउडर बना लिया, ये डाल देंगे इसी वक्त और इसे अभी हमें अच्छे से पका लेना है। अभी हम चीनी नहीं डालेंगे, यानी मीठा नहीं डालना है अभी। और स्लो गैस के ऊपर ही इसे हम पकाएंगे। अगर आप गैस तेज़ करेंगे तो नीचे लगेगा ये और इसके छींटे भी बहुत उड़ते हैं। बस इस तरह से आपने चलाते रहना है। अब देखें मैंने इसको 4 से 5 मिनट पकाया है और मुसलसल चलाती रही हूँ, फिर थोड़ा सिमटने लगा है। अब थोड़ा सा गैस को हम मीडियम से थोड़ा सा कम ही होगा, स्लो से ज़्यादा होगा, इस तरह से कर देंगे। और अभी हम मज़ीद 1 से 2 मिनट इसे और पकाएंगे। इसी तरीके से चलाते रहना है। थोड़ा सा गैस को हमने तेज़ किया है, मीडियम से कम है। थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालेंगे, एकदम से चीनी नहीं डालेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 कप से थोड़ी ज़्यादा, 1 चम्मच ज़्यादा। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा खाना पसंद करते हैं आप उतना इसमें मीठा डाल सकते हैं। एकदम से नहीं डालेंगे, वरना क्या है कि चीनी पानी छोड़ देती है। बस थोड़ी सी ये हल हो जाए, फिर इसके बाद में हम बकिया चीनी भी डाल देंगे। और चीनी डालकर भी हमें इसको अच्छे से पका लेना है अभी 3 से 4 मिनट।
और इसमें हमें घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मलाई का खोया लिया है तो उसमें खुद ही थोड़ा बहुत घी होता है। देखें 3 मिनट हो गए इसी तरह से चलाते हुए। अभी इसे 2 से 3 मिनट और मज़ीद पकाना होगा। ये बिल्कुल तला छोड़ देता है, फिर ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। वैसे कलाकंद काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना होता है। बस ये थोड़ा तला छोड़ देगा ना, तब तक हमें इसको इसी तरह से अभी लगातार चलाते रहना है। देखिए 2 मिनट मैंने और पका लिया और देखिए तला छोड़ने लगा है। बस इसे हम इसी वक्त मोल्ड में डाल देंगे। और मोल्ड में मैंने एक पेपर लगा दिया था, उस पर थोड़ा सा घी लगा दिया था, क्योंकि इसको मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, क्योंकि उसके बाद में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अच्छे से सेट कर दें और इस पर हम थोड़े पिस्ते डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। बस थोड़े से प्रेस कर दें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद में इसके हम पीसीस करेंगे। कलाकंद अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे आपने रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखिएगा। उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसे कलाकंद भी कह सकते हैं, बर्फ़ी भी कह सकते हैं, चाहे तो मिल्क केक भी कह सकते हैं, मगर बनता बहुत मज़े का है। ये थोड़ा सा ब्राउनिश के ऊपर होता है, क्योंकि हम पहले से खोया हमारा पका हुआ होता है उसके साथ बनाते हैं, मगर टेस्ट इसका बिल्कुल वही होता है जो हम हलवाई के यहाँ से लेकर आते हैं, बल्कि उससे भी अच्छा होता है। आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। मुंह में घुल जाने वाला ये कलाकंद बनके तैयार हुआ है। दानेदार है और बहुत ही मज़ेदार है। आज मैं आपके साथ एक मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मीठे चावल होते हैं, मगर ये बहुत टेस्टी बनते हैं, और वो बनाऊंगी मैं हैदराबाद सिंध का मशहूर गुलत्ती की रेसिपी। वहाँ शादियों में, तकरीबात में बनाए जाते हैं। आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने लिए 250 ग्राम सेला राइस, जिन्हें मैंने 2.5 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल अच्छे से भीग गए, फूल गए, और इनका मैंने पानी हटा दिया है। अब इन्हें हम पहले बॉयल करेंगे। पानी मैंने बॉयल करने रख दिया है। पानी मैंने लिया है 1.5 लीटर। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। इसी वक्त हम चावल डाल देंगे, और चावलों को हमें फुल डन करना है। चावल हमारे बॉयल हो गए, फुल डन हो गए। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसका पानी हमें हटा देना है, और ज़्यादा देर हमें चावलों को पानी में नहीं रहने देना है। बस फ़ौरन से इसका पानी हमें हटा देना है। देखिए पानी हटा दिया है। अब इनको बनाना शुरू करते हैं। 3 खाने के चम्मच लिया है घी। थोड़ा घी गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, उसी के साथ डाल देंगे 4 मैंने इलायचियाँ ली हैं, 3 लौंगे लिए, ये डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा अरोमा आता है। चंद सेकंड ही पकाना है। इसी के साथ हम डाल देंगे जो बॉयल चावल है, उसके आधे चावल हमें डाल देने हैं। इस तरह से हमें फैला देना है। ये सबसे ईजी तरीका है मीठा बनाने का। चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, चाशनी खुद ही बन जाएगी। और अब डाल देंगे चीनी। 1 पाव मैंने चावल लिए हैं, और चीनी मैंने यहाँ ली है 200 ग्राम। और जो बकिया चावल है वो भी हम डाल देंगे, जो आधे हमने रोके थे। उनको भी अच्छे से हमें फैला देना है, और इसके बाद हम कवर कर देंगे। कवर करके गैस को हम यहाँ रखेंगे मीडियम से थोड़ा कम। चीनी डालिए, वो मेल्ट हो जाए, उसकी चाशनी खुद ब खुद बन जाएगी। अभी इसे हम 3 मिनट करीब पकने देंगे। 3 मिनट के बाद चेक करेंगे। देखिए 3 मिनट हो गए हैं। देखिए चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है। चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब 2 मिनट कवर करके इसको और रख देंगे, ताकि थोड़ी बहुत चीनी जो रह गई हो वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए 5 मिनट टोटल मैंने कवर करके पकाया है, और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमें ये करना होगा, थोड़ा सा लिड को हमें खुला रखना होगा। इससे क्या है कि चावलों के अंदर जो पानी है, चाशनी का पानी, वो थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से भी हमें कम से कम 3 से 4 मिनट पका लेना है, ताकि चाशनी हमारी ड्राई होना शुरू हो जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा सा भी इसमें पानी मौजूद है। इसी वक्त हम डाल देंगे थोड़ा सा खोया, क्योंकि इस चावलों का कलर थोड़ा सा गोल्डन कलर का होता है, और ये भुना हुआ खोया है। अगर आपका खोया भुना हुआ ना हो तो थोड़ा सा आप इसको पैन में या कढ़ाई में भून लें, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए थोड़ा खोया सॉफ्ट हो गया है। अब इस तरह से हम चम्मच से खोए को चावलों में मिक्स कर देंगे, और अब तमाम चावलों को हम अच्छे से ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि ये तमाम चाशनी मीठा चावलों में मिक्स हो जाए। और मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर लिया है बादाम, पिस्ता, किशमिश और काजू।
ये डाल देंगे और साथ में खोया डाल दें, क्योंकि इसमें खोया ज़्यादा डाला जाता है, जब ये चावल गुलत्ती बनते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसके बाद हम चमचम डाल देंगे। चमचम आपकी मर्ज़ी है, आप चमचम डाल दें या फिर साथ में आप गुलाब जामुन भी डाल सकते हैं, छोटी वाली, ये डाल दें। अब इसे हम कवर कर देंगे और गैस को यहाँ हमें कर देना है बंद, क्योंकि अब हमें इसको मज़ीद नहीं पकाना है। अब स्टीम के अंदर ही 6-7 मिनट इसी तरह से कवर करके रहने देंगे। देखिए 6 से 7 मिनट मैंने कवर करके रख दिया था स्टीम के अंदर ही, और गैस को मैंने बंद कर दिया था। इसका कवर हम हटा देंगे और अब इन चावलों को और जिसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट और ये सब डाला है, चाहे तो मिक्स कर लें आप, या चाहे तो जैसे जैसे आप सर्व करते जाएँ उतना उतना आप मिक्स करते जाएँ। आप इसे किसी भी तकरीब के अंदर बना सकते हैं, किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसे बिगिनर भी आसानी से बना सकते हैं और ये खाने में तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होती है।